हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट शर्मिला धनखड़ जी मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जो आपके नाम है धनखड़ है और धाकड़ है जिस कहा जाए आपको है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? जैसा नाम है ऐसे ही धाकड़ है जी, ऐसा ही काम करके दिखा रहे हैं और करते ही रहेंगे। प्रेरणा बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले युवा पीढ़ी को आप लोग प्रेरणा दो। हालांकि जब आपने केंद्रीय शिक्षा खेल मंत्री से मुलाकात की तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि आने वाले युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा आप लोग देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के पास तो मौका ही मौका है। आजकल देखो सरकार कितनी सपोर्ट कर रही है, घर वाले भी थोड़े पढ़े लिखे हो गए, लड़कियों को भी बाहर निकालने लगे, जो नहीं निकाल रहे उनको निकालना चाहिए। तो सरकार का भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। आने वाली पीढ़ी से यही कहना चाहती हूँ, जब मैं 40 साल की उम्र में मेडल ला सकती हूँ तो तुम अभी नौजवान हो, आगे बढ़ो। अपनी अगर जर्नी की आप बात कीजिए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि अभी के युवाओं को काफी अवसर मिल रहा है, मगर आपके समय में जो परिस्थिति थी वो भिन्न थी। कैसी परिस्थिति थी? मेरी परिस्थिति तो मैम सबने सुन ली कि बार बार रिपीट करवा रहे हो आप। बाकी मैं तो परिस्थितियों से लड़ गई, ऐसे सबको लड़ना चाहिए। हम एक भी जो भी कोई भी फील्ड चुन लो, पीछे मत हटो, कामयाबी मिलेगी। एक आखिरी सवाल, हरियाणा सरकार की अगर खेल नीतियों की बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं पहले के समय की, अभी की नीतियों की अगर बात करते हैं? मैम पहले तो देखो हमने इतना देखा नहीं, और अब जब से हमें ज्ञान हुआ, बीजेपी सरकार खूब कर रही है खिलाड़ियों के लिए। कैश अवार्ड भी, पार्टिसिपेट को भी कैश अवार्ड, जॉब भी दे रही है, तो कोई कमी तो है नहीं। बाकी कोई जानबूझ के कमी निकालो तो निकालो भाई। अगला गोल क्या रहेगा आपका? मेरा गोल, अगला टारगेट ओलंपिक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हम सुन रहे थे शर्मिला धनखड़ जी को, गोल्ड मेडलिस्ट है और अगला जो उनका टारगेट है, जो गोल है वो ओलंपिक्स है, और साथ ही सरकार की नीतियों को भी सराहते हुए नजर आए हैं। सिल्वर मेडलिस्ट हमारे साथ बेरवाल जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, और सरकार की तरफ से भी जो जिस प्रकार से आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए तमाम राशि भी दी गई है, आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश आपके द्वारा रहने वाला है? आने वाले युवाओं के लिए संदेश ये है कि जी पहले तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं, मेहनत करते रहें और अपने कोच की बात मानें, और जो अपने माँ बाप है उनकी आप हमेशा बात मानते रहें। अच्छी डाइट के ऊपर ध्यान दें, नशे से दूर रहें और मेहनत करते रहें, और आपकी मेहनत एक दिन जरूर कामयाब होगी। कोई शॉर्टकट अपनाने की मत सोचना, बस अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखना और अपने माँ बाप के ऊपर राम का नाम लो और मेहनत करते रहो। सिल्वर मेडल जीतने से पहले भी नरेंद्र बेरवाल के जीवन में कई कठिनाइयां आई होंगी, जब लगा होगा कि अब शायद अंत हो गया, ऐसी कोई, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है और क्या चीजें उन्हें आपको आगे मोटिवेट रखने के लिए, क्या कुछ चीजें की है? ये मुझे 2018 में फील हुआ था बॉक्सिंग में, क्योंकि लेफ्ट एल्बो में मेरे इंजरी हो गई थी, और उस टाइम पे 18 में कॉमनवेल्थ गेम भी थे, एशियन गेम भी थे, तो फिर वो उसकी सर्जरी करानी पड़ी थी मेरे को। और फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट किया, 18 की एल्बो ठीक की, 19 में नेशनल चैंपियन बन गया, पर 20 में राइट में सर्जरी हो गई। उस टाइम फिर कोविड का आ गया तो सर्जरी करा भी नहीं पाया, एंड में सर्जरी करा पाया मैं। तो 2 साल में थोड़े लिए बॉक्सिंग के थोड़े डाउन थे, उसके बाद तो फिर अपने आप को मोटिवेट करके अब सही चल रहे हैं। आपने इंजरी का जिक्र किया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी को भी हम सुन रहे थे, उनके द्वारा भी जिक्र किया गया कि इंजरी अगर किसी खिलाड़ी को होता है तो वो रुके ना, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो तब की नीति जब आपने शुरू की होगी और अभी जो सरकार की नीति है, उसमें कितना फर्क आप देखते हैं? उस टाइम सच बताऊं 2018 में आर्मी में था, तो मैं आर्मी सब स्टूडेंट ने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वहाँ के फिजियो ने और डॉक्टर थे, उन्होंने सब कुछ करके रिहैब करा के मेरे को इस काबिल बनाया था मैं दोबारा बॉक्सिंग कर सकूं। क्योंकि बड़े वेट में पावर पंच होते हैं, तो एल्बो पे पंच लग रहे थे मुझे, मतलब कि ये पावर पंच सहन नहीं कर पा रही थी, तो आर्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। 75 लाख आपको मिले हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ और चीजें मिली है सरकार के द्वारा? 75 लाख मिले हैं, और उसके साथ एक वो दिया गया कि भाई आप, मतलब जॉब लेटर दिया गया है कि आप उसमें मैं ब्रिगेड ज्वाइन कर सकता हूँ किसी भी टाइम। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने को हम सुन रहे थे रजत विजय का और नरेंद्र बेरवाल जी को तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा उन्हें आज सम्मानित तो किया ही गया है, साथ ही तमाम बातें भी उनके द्वारा कहा गया कि जरूरी ये हो जाता है युवाओं के लिए कि नशे से दूर रहे, अपने कोच की हर बात माने, तमाम तरह की बातें हरियाणा न्यूज से की है। हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई, मुख्यमंत्री के से भी सम्मानित किया गया आप लोगों को। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें सपने देखने चाहिए और फिर उनके लिए दिन रात मेहनत करेंगे तो हमें अपने जो मंजिल है वो जरूर मिलेगी। क्या आगे का आपका रोड मैप रहने वाला है, यहीं तक ओलंपिक्स या फिर आगे भी चीजें रहने वाली है? जी, हमारा भी नेशनल कैंप चल रहा है पटियाला में, जो कि एशियन गेम्स के लिए है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं एशियन गेम्स में भी हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के ला सकूँ। साक्षी जी, एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जब भी किसी को हार लगातार मिलती है तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें? मैं मेरी खुद की जर्नी का बताऊंगी। मेरी लाइफ में ऐसे नहीं है कि बस सक्सेस आती रही है, मुझे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा है। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपनी जो मेहनत है वो दिल से करनी चाहिए और ऐसे मतलब ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि हमें जीत ही मिलेगी। एक मतलब टाइम आएगा, उसके बाद हमें फिर सक्सेस भी मिलेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे साक्षी चौधरी जी को, हरियाणा न्यूज से उन्होंने बातचीत की और किस प्रकार से क्या जरूरी होता है, कब अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है, कई बार हार का सामना करना होता है, मगर उस वक्त अपने आप को दिलासा देना होता है और मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट प्रिया झंगर जी मौजूद है, उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा सम्मानित भी किया गया और पूरा देश आप लोगों को देख रहा है, प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज इतना अच्छा सम्मान हुआ। हमारा देश के प्रधानमंत्री से भी मिले और अभी सीएम से मिले तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया और हम ऐसे ही देश को मेडल दिलाते रहेंगे। पूरे देश को जिस प्रकार से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू होगी? हाँ जी बिल्कुल, अभी बताया सर ने कि 2030 में भारत में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, तो हम और भी ज्यादा तैयारी करेंगे ताकि जो अभी मेडल आए हमारे बॉक्सिंग उससे ज्यादा और मेडल आए। जिस प्रकार से नीतियों की अगर बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया, खेल मंत्री गौरव गौतम के द्वारा भी नीतियों को लेकर कहा गया, सरकार कितना आप लोगों के साथ है? सरकार ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। हम जैसे वो हमारे हर महीने की राशि देते हैं हमें, टॉप्स के बच्चों को सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हमें, उस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। कई बार हार का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ता है, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा उस समय पर? और कभी तो ऐसा रहा होगा जब आपको महसूस हुआ होगा कि अब इससे आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हाँ जी, बहुत बार आ रहे जो गेम है उसमें हार जीत तो लगी रहती है, बट अपनी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि जब हारते थे तो और ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। बस उसी चीज को लेकर हम और मोटिवेट होते रहे, खुद पर विश्वास रखा, कोचेज की गाइडेंस, माँ बाप का सपोर्ट, उसी चीज के कारण आज कॉमनवेल्थ में गोल्ड आया। आपकी माँ भी यहाँ पर मौजूद है। बेटियों को खेल में भेजना बड़ी बात हो जाती है और जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हरियाणा की बेटी नाम कमा रही है। बेटी बेटा से बढ़ के है, बेटा भी मेरा बॉक्सिंग में है, जो बेटी छोटी है मेरी सबसे, उसने सबसे बेस्ट किया है। अब बेटा ने नहीं किया, अब लगे बेटी ने करके दिखा। जब तो बोलते हैं भी बेटी बेटों से बढ़ के है। हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लंबोरिया जी मौजूद है, उनके ताऊ जी भी मौजूद है, पापा भी यहाँ मौजूद। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, बेटी जिस प्रकार से हरियाणा का नाम रोशन करती हुई नजर आ रही है, हरियाणा की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब ये माहौल देख के कि जिस तरह से लड़कियाँ अभी इतना अच्छा कर रही हैं और हमने भी किसी को देख के सीखा है और इंस्पिरेशन लिया है उनसे। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसा ही कुछ काम करें कि जिससे जो आगे आने वाला यूथ है वो हमसे भी अच्छा काम करे फिर आगे। जरूरी ये हो जाता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मगर कई बार आप लोगों को हार का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न आपके जीवन में हुई होगी, उस समय कैसे उस चीज से उभरा जाए? ऐसी तो बहुत बार ही होती है कि हमें मतलब इतनी बार बड़े बड़े टूर्नामेंट में इतनी जगह पे हारना पड़ता है, वापस फिर हम निराश होकर आते भी हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम देते हैं अपने आप को, फैमिली पूरा सपोर्ट करती है कि चल कोई नहीं, यहाँ नहीं हुआ तो आगे और अच्छा करेंगे, कोचिज का सपोर्ट रहता है। तो इस वजह से मतलब हम खिलाड़ी, हम अकेले तो नहीं, बट हाँ आस पड़ोस का जो मतलब आसपास के जो लोग हैं उनका सपोर्ट होता है। तो ये रहता है कि नहीं चलो ठीक, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे अच्छा। सरकार की नीतियों को कैसे देख रहे हैं आप? काफी अच्छी है मैम सरकार की नीतियाँ, और जिस तरह से जैसे आज हमें सीएम साहब ने अभी बुलाया और सब खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया और सब खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया और जो खेल नीति आई उसी की वजह से हमारा हरियाणा खेलों में और ज्यादा आगे बढ़ रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो काफी अच्छी है मैम। आपके परिवार का किस प्रकार से महत्व रहा है आपके खेल जीवन में? मैम का बहुत सपोर्टिव रही है मतलब फैमिली मेरी, और क्योंकि मैंने तो बॉक्सिंग अपने घर से देख के स्टार्ट की है, जैसे मेरे चाचा जी है और डिस्ट्रिक्ट कोच है परविंदर और संदीप लंबोरिया, उनको देख के ही तो काफी सपोर्टिव रहा है। और इस वजह से ही मतलब मैं पहली लड़की हूँ जिन्होंने मतलब जिसको घर में ऐसे मतलब मिला कि हाँ आप सपोर्ट कीजिए, तो उनका ही सपोर्ट था मैम जी। आपके ताऊ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि जब उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की थी अपने जीवन, तो कैसा उस वक्त लगा था आप लोगों को? हमने तो ये लगा था जी हमारी लड़की पहले वो खेल की तरफ अग्रसर थी, तो उन्होंने कहा मैं तो खेल मतलब बॉक्सिंग खेलना चाहती हूँ। तो इसके चाचा जो संदीप जो कोच हैं
परविंदर कोच है, दोनों चाचा जी के कोच हैं, तो उन्होंने इसको मोटिवेट किया। आगे बेटा देखते तेरे को कैसा खेल खेलती है, तो मतलब कैसे पंच मारती है, तो उन्होंने इसका देखा तो उसको उनको ठीक लगा, तो उन्होंने इस गेम के अंदर इसको कराया जी। चलिए, आगे का क्या आपका रोल रहने वाला है, आगे किस प्रकार से बढ़ते हुए नजर आएंगे, अगला कौन सा टारगेट है? आगे मैम ऐसे ही हमारे मेजर कॉम्पिटिशन्स आते रहेंगे और मेन एलए का है 2028 का, तो उसकी तैयारी हमारी कोचेज जैसे करवाएंगे भी हम वैसे ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की जर्नी के लिए। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे जिस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट जिस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट है और जो जीत उन्हें मिली है, जिस वजह से मिली है, माता पिता का क्या भूमिका रही है, परिवार की, पड़ोसियों की क्या भूमिका रही है, तमाम चीजों के बारे में विस्तार में जिस प्रकार से बातचीत करती हुई हमारी नजर आई है खिलाड़ी। और लगातार ये भी कहा गया है जैस्मिन लंबोरिया के द्वारा कि किस प्रकार से जो भूमिका होती है पड़ोसियों की, कोच की जो भूमिका रहती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और हार जीत होती रहती है, उससे निराश नहीं होना होता है, बल्कि उसको ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ खिलाड़ी निधि मौजूद है। मैम, आप जिस प्रकार से गई थी कॉमनवेल्थ खेलने के लिए ग्लासगो, मगर वहां पर जीत नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि अगर सीख लेना है तो कहीं ना कहीं जिन्हें हार सामना करना पड़ा वो सबसे बेहतर सिखा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम निधि है और मैं डिस्कस थ्रो करती हूँ और मेरा ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था और मैं 4th रही हूँ। तो अनुभव के साथ मतलब दुख भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 4th वाले को दुख सबसे ज्यादा होता है। हाँ, अनुभव भी है कि हम जो इसमें हमने सीखा है वो हम आगे ओलंपिक्स में हमारे लिए बेटर रहेगा और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने कॉम्पिटिशन्स करेंगे आगे के लिए। कोई निराशा नहीं बल्कि आगे और बढ़ चढ़कर मेहनत की जाएगी। हाँ, बिल्कुल की जाएगी क्योंकि एक 4th के साथ दुख के साथ मोटिवेशन भी है कि हम 4th रहे हैं, तो पोडियम फिनिश दूर नहीं है, पास में ही है। सरकार की नीतियों को कैसे देख रहे हैं, क्या पूरी मदद मिल रही है सरकार की तरफ से? सरकार की नीतियाँ काफी अच्छी हैं, हमें नेशनल में ही कैश अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स करें, उसमें और कैश अवार्ड्स पॉलिसी और बेटर्स हैं, तो लोगों को मतलब मोटिवेशन मिलता है और लोगों की मतलब स्पोर्ट्स करने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, इजी हो जाता है वो प्रोसेस फिर, क्योंकि हम अपने सप्लीमेंट्स का या इक्विपमेंट्स का खर्चा उठा पाते हैं कैश अवार्ड पॉलिसीज की वजह से। युवाओं को क्या आप मोटिवेट करना चाहिएगा? मैं युवाओं को कहना चाहूंगी पेशेंस, कंसिस्टेंसी ओनली। कोच का कितना बड़ा रोल होता है? कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, मेरी 3 सर्जरीज हुई है मेरे घुटने की, एक ही घुटने की, तो जिस भी बार मेरी सर्जरी हुई है मैं बहुत मतलब बात नहीं कर पाती थी, किससे बात करूं, क्या बात करूं, बट एक मेरे कोच थे जो हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और एक नहीं, मेरी 3 सर्जरीज हुई हैं, तो उसके बाद भी मेरे कोच का ही पूरा साथ था और पूरा मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में जा पाई हूँ। एक आखिरी सवाल, बेटियां आगे बढ़ रही है, सम्मान की बात है, गौरव की बात है, दिक्कतें आई थी आपको? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ और मतलब पापा भी जॉब करते थे और एजुकेटेड फैमिली है पूरी, तो ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई नहीं मेरे को, क्योंकि उस माहौल में जैसे इतना बैकग्राउंड जो था वो काफी अच्छा है और आस पड़ोस का माहौल भी सारा एजुकेटेड है। आजकल लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो ज्यादा ऐसे नहीं है कि बेटियों को मत बाहर भेजो, बेटियों को मत पढ़ाओ, तो ऐसे माहौल से नहीं हूँ मैं। हाँ, बस मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स मेरी इंजरीज की वजह से हुई है, बाकी तो मतलब पूरा सपोर्ट मिला है मुझे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं। अगली बार जो भी आप जिस भी टूर्नामेंट जाए आप जीत कर आए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे निधि से, खिलाड़ी निधि 4th आई थी। हालांकि जज्बा वही है कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो देश के नाम पदक जीत कर आएंगे। हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट सचिन सिवाज भी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बधाई आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मिली ही है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नाथिंग सैनी से भी। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस दिन को, जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं हर रोज, सूर्य भगवान से पहले आप लोग उठते हैं? जी, काफी अच्छा लग रहा है और हमारे साथ अभी सीएम साहब मिले थे तो काफी मोटिवेट किया, काफी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमको मोटिवेट करते रहें। जी, मोटिवेशन की आपने बात की, चूंकि आप लोगों के ऊपर एक और जिम्मेदारी जो केंद्र खेल मंत्री ने दी है कि प्रेरणा दे आने वाले युवाओं को, कैसे प्रेरणा देते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, अभी वो हमारी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ट्रेनिंग वापस से करते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। आप गोल्ड मेडलिस्ट सचिन सिवाज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली है, पूरे देश भर से आपको बधाइयां मिली है, शुभकामनाएं मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, काफी अच्छा लग रहा है और काफी
अभी मिले थे सर, सीएम सर, और काफी अच्छा मोटिवेट किया है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। युवा आपको प्रेरणा के तौर पर देख रही है। जी जी बिल्कुल। अगला आपका टारगेट क्या रहने वाला है? अगला अभी नेक्स्ट मंथ एशियन गेम है, तो उसमें ही अपना बेस्ट देना है सभी को और गोल्ड लेकर आना है। सरकार की नीतियां आप लोगों के खेल को देखकर सब कुछ ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी नीतियाँ चली हुई हैं, कर रहे हैं। एक कोई चैलेंजेस जो आपके जीवन में आया हो, क्योंकि कई बार खिलाड़ियों के लाइफ में ऐसी कई बार आते हैं मौके जब लगता है कि अब हार मान जाना चाहिए, अब शायद आगे नहीं बढ़ रहे, उस वक्त क्या चीज आपको मोटिवेट रखती है? कोई किस्सा आपका? जी बिल्कुल, अभी लास्ट 2 साल पहले अभी हमारे ओलंपिक क्वालिफाई चले हुए थे, तो उसमें 3 कोटा थे मेरे वेट में, तो मैं 4th रह गया था, तो मेरा लास्ट ओलंपिक चला गया। तो वो देख के उसमें काफी वो हुआ कि अब तो छोड़ देनी चाहिए, अब तो कोई वो रहा ही नहीं। लेकिन मेरे जो साथ वाले हैं और मेरे घर वाले हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया और काफी मेरे को हंसी मजाक किया, सारी चीजें समझाई, तो फिर जाके मैंने वापस ट्रेनिंग स्टार्ट की। और 2025 भी मेरा काफी ठीक था, अच्छा था, और अभी मेरा पहला कॉमनवेल्थ था, तो उसमें मेरा गोल्ड आया। माता पिता की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है इसमें? जी बिल्कुल, वो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे माता पिता, मेरे चाचा, वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो उन्होंने मेरे को सब कुछ खाना पीना रहना डाइट का सभी उन्होंने किया और अभी तक कर ही रहे हो। बहुत बधाई, और अब शायद आप उनको कर पाएंगे तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपके आगे आने के जीवन के लिए। तो हम सुन रहे थे सचिन शिवाल जी को, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और परिवार की क्या भूमिका रहती है, क्या चीजें उन्हें मोटिवेट रखती है, तमाम चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। हमारे साथ सीमा कालीरमन मौजूद है बातचीत करने के लिए, ब्रोंज मेडलिस्ट है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप केवल एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशन भी है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि परिवार की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि जिम्मेदारियां काफी थी, मगर आपने एक उदाहरण सेट किया है। मैम, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी, क्या रही थी, क्योंकि आपकी जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है, तो किस प्रकार की रही थी, अगर थोड़ा बताए तो? प्रेगनेंसी के बाद मैडम अर्थराइटिस हो गया था, आपको तो पता ही होगा, अर्थराइटिस फीमेल्स में कॉमन है। तो उस टाइम पे मैं 10 मीटर तक पैदल नहीं चल पाती थी, बच्चे को नहीं उठा पाती थी, तो उस टाइम पे कोच साहब ने मेरा साथ दिया, तो हमने आज हम यहाँ तक हैं। हम इनके पति से भी जानेंगे, क्योंकि आपकी जो भूमिका रही है इनकी लाइफ में काफी ज्यादा रही है। कहा जाए तो अगर इनको जो मेडल मिला है उसमें आप भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आपको श्रेय जाता है, तो इनकी जो जर्नी रही थी उसमें क्या कुछ चीजें रही थी, कब आपने किस तरीके से इनको मदद की है? इनको वही था मैम, सबसे पहले तो उस चीज से बाहर निकलना था जो अर्थराइटिस वाली थी उससे, क्योंकि वो मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से परेशान कर रही थी। तो सबसे पहले तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके आए, और उसके साथ साथ जैसे बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ी तो हमने फिर स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुख किया। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे सीमा कालीरमन जी को, तमाम मुद्दों को लेकर किस प्रकार से उनकी जर्नी रही है और तमाम डिफिकल्टीज को आगे बढ़ाकर अपने आप को तैयार किया और आज देश के नाम ब्रोंज मेडल वो लेकर आए। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खेल मंत्री गौरव गौतम, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। इंद्रधनुष जो यहाँ पर समारोह है, यानी अभिनंदन समारोह है, वो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज पंचकुला में आयोजित किया गया था। जितने भी खिलाड़ी हैं, यानी जो विजेताओं की अगर बात करते हैं, जिन्होंने पदक लेकर आए, रजत लेकर आए, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, तस्वीरें भी यहाँ पर सभी की लगी हुई है, उन सभी को आज सम्मानित किया गया है। जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उन्हें 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अगर हम सिल्वर मेडलिस्ट की हम बात करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ राशि से सम्मानित किया गया है। साथ ही नौकरी का भी वादा है। इसके अलावा अगर ब्रॉन्ज मेडल की हम बात करते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सम्मानित उन्हें भी किया गया है जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के लिए ग्लासगो गए थे। हालांकि जीत नहीं पाए, मगर वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। 7.5 लाख रुपीस दिए गए, क्योंकि जरूरी ये नहीं हो जाता कि जिन्हें केवल जीत हासिल हुई है केवल उन्होंने मेहनत की है, मगर उन लोगों ने भी मेहनत की है जिन्हें जीत नहीं भी मिल पाई। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया राशि में। तमाम तैयारियां हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर की गई थी।
जो स्टेडियम है जहां पर ये तमाम यानी इंद्रधनुष स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो भाषण दिया ही, इसके अलावा महिपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री गौरव गौतम ने भी हौसला अफजाई की है और साथ ही बताया कि किस प्रकार से जो 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को एक बार फिर से प्रदेश के खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है उन्होंने, और तमाम बातें कही गई है। साथ ही जो मेजबानी 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का भारत को मिला है उसके लिए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ ही लगातार तमाम तैयारियों को भी उत्साह के साथ भर दिया कि किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी है। साथ ही हरियाणा सरकार की नीतियों को लेकर जानकारी दी और इसके अलावा कैसे जो 8 साल जब बच्चा होता है तब वो खेल के अगर खिलाड़ियों की बात करते हैं तो वो नर्सरी में जाता है, 18 साल का होता है, तो तमाम जिक्र है, जानकारी है वो दी गई और साथ ही इसके अलावा कई खिलाड़ी मौजूद रहे इस पूरे कार्यक्रम में ताकि आने वाले युवा पीढ़ी को, आने वाले जो बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके और वो प्रेरित हो सके इन सभी खिलाड़ियों से और आगे बढ़ चढ़ कर इस फील्ड की तरफ, यानी केवल पढ़ाई नहीं, अन्य चीजों नहीं बल्कि खेल की तरफ भी उनका आकर्षण बना रहे और बच्चों को बढ़ चढ़ कर माता पिता खेल के विभाग में भेजे, खिलाड़ी बनाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सम्मानित तो किया ही गया। साथ ही जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो राशि तो दिए ही, साथ ही युवाओं को मोटिवेट करते हुए भी आज नजर आए हैं। पंचकुला से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।